हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखिए एक अपडेट आई है ये HSSC से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई। ठीक है, न्यूज़पेपर में आई है, अमर उजाला में। और 2019 के बाद की भर्तियों का रिजल्ट फिर बनेगा, हजारों की नौकरी जाएगी। तो भाई एक तरह से हम इसको नेगेटिव न्यूज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे भाई 2019 से लगे थे, ठीक है, जिन्होंने मेहनत करके 2019 में लगे थे और आज आ गया है भाई 2026, जिनको मतलब ये मान के चलिए 6-7 साल हो गए हैं नौकरी करते करते, अगर गवर्नमेंट उनको नौकरी से हटाती है तो ये बहुत ही बुरी बात है भाई। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ जो मेन कारण है वो कारण है भाई, इसके पीछे हम HSSC को कारण नहीं बता सकते, ये कारण है भाई गवर्नमेंट का। ठीक है, उस टाइम जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने रूल बना के क्या कर दिया था भाई, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए थे। पहले एक्स्ट्रा मार्क्स बहुत ज़्यादा 20-20 अंक तक के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे भाई, जैसे कि हरियाणा पुलिस में आपने देखा हो। हरियाणा पुलिस में पहले 20 नंबर कैसे दिए जाते थे, 5 नंबर दे दिए इन्होंने 9 जॉब के। ठीक है भाई, अगर किसी के घर सरकारी नौकरी नहीं है 5 नंबर दे दिए। 5 नंबर इन्होंने दिए भाई फादरलेस के, किसी के पिताजी भाई मतलब बच्चे जब छोटा था तब वो एक्सपायर हो गए तो 5 नंबर उसके दिए जाते थे। 4 नंबर दिए जाते थे भाई ग्रेजुएशन के, 3 नंबर दिए जाते थे पोस्ट ग्रेजुएशन के, और 3 नंबर और एक्स्ट्रा थे NCC के थे, पता नहीं किस तरह, ऐसे करके भाई 20 नंबर दिए जाते थे एक टाइम पे हरियाणा पुलिस के अंदर। ठीक है, और ऐसे ही अब आपने देखा ही हुआ पीछे किया है भाई 10-10 नंबर, 5-5 नंबर भी आपने क्या है अतिरिक्त अंक दिए गए थे भाई। ठीक है, 5 से 10 नंबर, तो वो कहीं देखा जाए तो संवैधानिक तरीके से सही नहीं थे, क्योंकि ये मान के चलिए आपने कई बार देखा होगा कि कट ऑफ है ना 100 से भी ऊपर चली जाती है कहीं कहीं सेंटर की जॉब्स के अंदर। क्यों वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाती है नॉर्मलाइजेशन के कारण। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के कारण 100 से ऊपर जाती है, लेकिन कई बार आप मान के चलिए कि एक बच्चा है जिसके 95 नंबर है भाई, और दूसरा है उसके 100 में से 100 नंबर है मान के चलिए। ठीक है, और इसको क्या मिल जाता है, इसको 6 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। या इस एग्जाम्पल से ना समझिए, आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि एक बच्चा है उसके नंबर बन रहे हैं 85, ठीक है, और एक बच्चा है उसके नंबर है 90। अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसका सिलेक्शन इसका होना चाहिए, लेकिन इसको 0 नंबर मिलते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, जो 10 में से, और इसको 10 में से कितने मिल जाते हैं, 10 नंबर एक्स्ट्रा वाले, तो इसका तो स्कोर हो जाता है 95 और इसका हो जाता है 90, तो इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। जबकि ये है अतिरिक्त अंक क्या है भाई, असंवैधानिक है, क्योंकि पहले से ही क्या है रिजर्वेशन मिला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, रिजर्वेशन मिलने के बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई रिजर्वेशन किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स दे रही है, अगर वो 50% की सीमा से ज़्यादा जा रहा है रिजर्वेशन, तो वो क्या है भाई असंवैधानिक है। और ऐसा ही हुआ, हाई कोर्ट ने क्या है भाई फटकार लगाई गवर्नमेंट को। क्या देखिए कि सरकार ने लापरवाही से क्या करी है भाई, चयन की प्रक्रिया करी है, और अतिरिक्त अंकों ने चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया है भाई। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं है, और सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंक देने के लिए आंकड़े नहीं जुटाए गए, सीधे डायरेक्ट ही दे दिया गया भाई। इसको किसी ने बोल दिया कि जी मेरी तो 6 लाख से कम इनकम है, उसका वेरीफाई कुछ किया ही नहीं, और ऐसे ही क्या है उनको दे दिए 5 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा, तो वो गलत है। इस प्रकार अंकों का लाभ आरक्षण जैसा है, जैसा कि 50% की समय सीमा पार कर रहा हो। ठीक है भाई, ये किसी ने बोला, ये हाई कोर्ट की वर्डिंग है भाई। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं आज की न्यूज़ में क्या था भाई। हरियाणा में 2019 के बाद हुई उन सभी भर्तियों के परिणाम अब दोबारा जारी किए जाएंगे। तो भाई अभी एक चीज़ होगी, देखिए कि जो ये 2019 के बाद की जितनी भी भर्तियां हैं ना, उनका भाई रिवाइज होगा रिजल्ट, ये कन्फर्म है, बोल दिया है भाई कोर्ट ने कि इनका रिजल्ट है वो रिवाइज होगा भाई। तो बहुत सारे देख लो 2019 में कितनी भर्तियां हुई हैं, सबका रिजल्ट रिवाइज होने वाला है। और अगर रिवाइज रिजल्ट होता है तो बहुत सारे क्या हैं बच्चे ऐसे होंगे जो नौकरियां उनको मिलेंगी भाई, और बहुत सारे क्या होंगे इससे बाहर भी होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई आप मतलब ज़्यादा पैनिक ना हो, किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये तो चलो एटलीस्ट गवर्नमेंट का अच्छा काम है कि ये बोल रहे हैं कि नहीं निकाला जाएगा, एक बार के लिए कैसे भी करके इनको एड बेसिस पे रख सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, या फिर बाद में पॉलिसी जनरेशन अगर गवर्नमेंट करती है तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है क्या करती है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या दिया है भाई। हरियाणा में 2019 के बाद उन सभी भर्तियों के परिणाम अब दोबारा से जारी किए जाएंगे जिनमें सामाजिक व आर्थिक आधार पर 5 से 10 नंबर अधिक दिए गए थे। जो लोग अतिरिक्त अंक पाकर नियुक्ति पा चुके हैं उनकी पक्की नौकरी अब जाएगी भाई। ठीक है, और दोबारा बनने वाली मेरिट में जो लोग मेधावी होंगे, ठीक है, मेरिट बेस में जिनके ज्यादा नंबर थे, उनको ही नियुक्तियां दी जाएंगी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में करीब 10,000 उन लोगों की नौकरी जा सकती है जो अतिरिक्त अंक की बदौलत क्या है मेरिट में आए थे। हालांकि इन सभी के लिए सरकार पद ढूंढेगी और जब तक उपलब्ध नहीं होगा, रिक्त नहीं होगा, तो उन्हें क्या है भाई एड हॉक बेस पे, मतलब कि कच्चे कर्मचारी के पद पर इनको रखा जाएगा भाई, ठीक है। और नियमित पद उपलब्ध होने पर ही इनको क्या दी जाएगी, पक्की नियुक्ति दी जाएगी। उनकी वरिष्ठता व अन्य लाभ नियुक्ति की तिथि से ही भाई शुरू होंगे। कोर्ट ने कहा है कि पहले ही तय किया गया था कि नियुक्तियां इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर करेंगी। हम नहीं चाहते कि भर्ती से बाहर होने वाले लोगों की नौकरी खो दे, क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है भाई, ठीक है। इसमें कोई कसूर नहीं है कैंडिडेट्स का, इसलिए हाई कोर्ट ने बोला है कि आप इनके लिए या तो भाई कोई पोस्ट जनरेट करो, और जब तक पोस्ट जनरेशन नहीं होती आप इनको एज एड हॉक बेसिस के ऊपर रखो, इनको नौकरी से मत निकालो। लेकिन उन बच्चों को जरूर नौकरी पे लगाओ जो भाई क्या है बिना अतिरिक्त अंक के क्या है ज्यादा नंबर थे उनके, दोबारा से रिजल्ट को क्या करो भाई रिवाइज, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं चेयरमैन साहब ने क्या बोला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं जो हिम्मत सिंह, उन्होंने शुक्रवार को युवाओं के नाम एक संदेश इंटरनेट और मीडिया में दे दिया था कि भाई नौकरियों में दिए गए अंकों को वापस लेने संबंधी जो सूचनाएं आ रही हैं उन पर अभी सब क्या रखें, अपना संयम बनाए रखें। आयोग हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगा। आयोग के पास इस फैसले को लेकर बहुत से क्या है कानूनी विकल्प उपलब्ध होते हैं जिनका आयोग उपयोग करेगा, और हरियाणा के जो एडवोकेट जनरल है उससे भी क्या है राय ली जाएगी भाई। सीएम क्या बोलते हैं इनके ऊपर देखिए। मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी जी हैं शुक्रवार सुबह एडवोकेट जनरल जो परविंदर चौहान जी हैं और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं चेयरमैन साहब हैं वो है हिम्मत सिंह, उनसे बातचीत की और कानूनी विकल्पों को तलाशने को कहा है कि सरकार ने इस बारे में अपने प्रमुख अधिकारियों से भी चर्चा करी। भाई सभी से चर्चा करी है कि इनकी नौकरियां कहीं न जाएं, इनको चाहे एक बार एड हॉक बेसिस पे रखो, जब तक पोस्ट जनरेशन नहीं होती तब तक इनको एड हॉक बेसिस पे रखो और बाद में इनको क्या करो भाई नियमित करो, ठीक है। सरकार के आवेदन पर हाईकोर्ट ने किया विचार। कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि संशोधन से लोग सरकारी नौकरियों से क्या है बाहर हो रहे हैं उनकी नौकरी बचाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जो भी नियुक्तियां होंगी वह हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रणवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि संशोधित परिणाम से नौकरी से बाहर होने वालों को बचाया जाना चाहिए, ठीक है भाई, इनको बचाया जाना चाहिए, सीधी सी बात है यार, वो भी मेहनत करके लगे थे। ये गलती उस टाइम गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि भाई रिजर्वेशन या अतिरिक्त अंक देंगे, कल हो सकता है कि भविष्य में अगर कुछ ऐसा काम हो जाए कि भर्ती कैंसिल हो जाए तो वो काम जो किया है वो किया है गवर्नमेंट ने, तो उसका कैंडिडेट्स के ऊपर भाई ये नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो इनकी नौकरियां बचनी चाहिए भाई, हम तो यही कहेंगे। सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त 5 अंकों का लाभ उस आवेदक को मिलना था उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो, ठीक है। विधवा या उस व्यक्ति को जिसके पिता की मौत 45 वर्ष की आयु से पहले हो चुकी हो, और 8 अंकों का लाभ अनुभव के लिए मिलना था जो कि प्रतिवर्ष आधा अंक के अनुसार था, ठीक है भाई। 100% लाने पर भी वाले हो जाते थे बाहर। तो भाई इसमें देखो इन अंकों के लाभ के चलते 100 में से 100 अंकों वाले भी भर्ती से बाहर हो सकते थे भाई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि 10 अतिरिक्त अंक के कारण कई भर्तियों में कट ऑफ है कुल अंकों से भी अधिक रही है, और ऐसे में कई मेधावी लोग बिना किसी गलती के भर्ती से क्या भाई बाहर हो गए हैं। तो भाई असंवैधानिक तो ये था, सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा मार्क्स ऐसे नहीं देने चाहिए गवर्नमेंट को ताकि भविष्य में ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो ये बात देख लेते। कोर्ट इसलिए भर्ती से बाहर होने वालों को निकालने का कोई आदेश नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विस्तृत आदेश में कहा है कि सरकार ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का प्रावधान गलत तरीके से किया है। जब पहले ही आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जा चुका है तो इसे अतिरिक्त आरक्षण की क्या जरूरत थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक तरह से आरक्षण है कि इस प्रावधान में आरक्षण 50% की सीमा पार कर रहा है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, ठीक है भाई। तो सीधी सी एट लास्ट बात यही है कि भाई जो बच्चे अब क्या होगा रिवाइज रिजल्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई रिवाइज रिजल्ट, जितनी भी भर्तियां कब से हुई भाई 2019 के बाद आपकी सारी भर्तियों का रिजल्ट HSSC रिवाइज करेगी और नए बच्चों को क्या है भाई नौकरियां मिलेंगी कन्फर्म, ठीक है। जो बिल्कुल एट द मतलब मिनिमम उस पॉइंट के ऊपर थे, जैसे कट ऑफ 70 पे गई, ठीक है, और बच्चे के 70 नंबर थे वो रह गया था, तो उन बच्चों को क्या है भाई नौकरियां अब मिलेंगी। और जो अतिरिक्त अंक लेकर ऊपर मेरिट में गए थे उनको भाई वापस निकाला नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उनको क्या कर दिया भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाए, और उनकी जब पॉलिसी जनरेट होंगी जो वैकेंसीज जनरेट होंगी उसके बाद उनको क्या किया जाए भाई
नियमित किया जाए। ठीक है, तो बहुत ही मतलब उलटफेर हो रही है भाई हरियाणा के अंदर ये इस भर्ती के मामले में, भर्तियों में काफ़ी सारा ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आज की ये न्यूज़ थी भाई, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।